Alright, what's up boys and girls? Welcome to another video. आज के वीडियो में I'm gonna be covering a question जो मुझे recently अपने comment section में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है. Is that how did you land your first ever job in finance without any CFA, FRM, ACCA, CA certification? कैसे किया ये? And इसके साथ साथ मेरे को एक बहुत बड़ा misconception भी clear करना है अब related to regular jobs in finance and the whole industry in general. तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. सबसे पहले हम गोना मेक सम ब्रेकफास्ट, उसके बाद इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे एंड देन वीडियो एंड होगा विथ अ नाइस लिटिल चेस्ट बैक एंड शोल्डर डे टाइप ऑफ थिंग बिकॉज या आज संडे एंड यू गाइस ऑलरेडी नो चेस्ट डे बेस्ट डे, सो लेट्स गो. ऑलराइट, सो दिस इज़ द क्विकेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी जो मुझे आती है एंड इट इज़ प्रीटी मच ग्रीक योगर्ट, दही और क्या बोला मैंने सॉरी, ग्रीक योगर्ट, फ्रूट एंड वे प्रोटीन. तो इतना जल्दी बनता है ना, पता भी नहीं चलता है कि दही बन गया है एंड योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी टाइप. एंड ये मैं ऑलमोस्ट हर दिन मतलब ऑफिस जाने से पहले भी खाता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं सुबह भी जल्दी हो जाती है, टाइम नहीं होता कुछ भी करने का, सो देन I just have this and I put half scoop of Nutra-Beka BioAbsorb whey protein in it. इससे मुझे पर स्कूप 26 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है. एंड साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन है ना प्रोटीन और दही का, इट्स वेरी वेरी नाइस बिकॉज ये बायोअब्जॉर्ब वे प्रोटीन है. इट्स इंडियाज़ फर्स्ट प्रोडिफाई ब्लेंड. तो उससे क्या होता है कि कोई भी डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन रिलेटेड भी इश्यूज़ नहीं आते. एंड दही में ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया होता ही है एंड ये वे प्रोटीन भी काफ़ी ईजी ऑन द स्टमक है. तो इन जनरल मतलब इसको खाने के बाद मुझे कभी भी कुछ ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ है एंड इट टेस्ट वेरी गुड. तो या अगर आपको ये प्रोटीन चेकआउट करना है, सो क्लिक द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज़ माई कोड देवराज YT टू गेट अ डिस्काउंट. ऑलराइट, अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे एंड दैट इज़ द क्वेश्चन दैट हाउ डिड आई एवर लैंड माई फर्स्ट एवर जॉब इन फाइनेंस. ये इंडस्ट्री में मुझे एंट्री कैसे मिली. एंड जिससे पहले मैं अपनी खुद की स्टोरी पे जाऊँ, आई वुड लाइक टू क्लियर अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन दैट इज़ कि जब भी मैं बोलता हूँ ऐसे सोशल मीडिया पे दैट ओ आई वर्क इन फाइनेंस, या मेरे इंस्टाग्राम पे सीरीज़ है लाइफ इज़ अ फाइनेंस ब्रो करके, द फर्स्ट क्वेश्चन आई एवर गेट इज़ ओ आर यू वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आर यू वर्किंग इन प्राइवेट एक्विटी, आर यू वर्किंग इन वेंचर कैपिटल, आर यू वर्किंग एट अ हेज फंड, आर यू वर्किंग इन एक्विटी रिसर्च. एंड ये थोड़ा कंसर्निंग है स्पेशली बिकॉज आजकल जो भी मतलब कॉलेज में हैं अभी लोग एंड जो लोग 12th में हैं, when they hear the word finance, this is what they think of. They think of investment banking, they think of private equity, venture capital, hedge funds, which is not entirely accurate of the industry because जो finance industry है as a whole, it is much bigger than that. There is so much more to this which people are not aware about, mainly because सोशल मीडिया पे जो अभी करंटली बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इन द फाइनेंस फील्ड इटसेल्फ, दे विल ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट, है ना. वो लोग सिर्फ द गुड साइड दिखाते हैं. द गुड साइड नहीं बोलूँगा, दे ओनली शो व्हाट सेल्स द मोस्ट, है ना. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट what sells the most, what looks the best, what gets you the most amount of views. एंड इससे एक जो एक्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है एंड सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है उसके बीच में एक बहुत स्टार्क डिफरेंस आ जाता है. अगर मैं खुद का एग्जांपल दूँ तो आई वर्क इन प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट विच इज़ अनदर वर्टिकल विद इन फाइनेंस इटसेल्फ. एज़ कम्पेयर टू जो अभी मैंने IBP EVC बोला, इट्स नॉट एज़ कम्पेटिटिव टू गेट इन टू बिकॉज द वर्क विच वी डू हियर उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी या बहुत ज़्यादा मतलब वो हार्ड स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है. इट्स मोर ऑफ अ क्लाइंट फेसिंग रोल, इट्स मोर ऑफ सेल्स आई वुड से. बिकॉज हमारा काम क्या होता है, हमारे क्लाइंट्स को कन्विंस करना कि आप हमको हमारा आपका पैसा दो ताकि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें एंड हम अपना भी कमीशन कमा सकें, है ना. दैट्स आवर जॉब. सो इट्स अ लॉट ऑफ सेल्स इज़ रिक्वायर्ड, लाइक सेल्स स्किल, टॉकिंग टू पीपल वाला स्किल चाहिए होता है उसमें टू कन्विंस कि मतलब यार I am the best wealth manager for you. I know exactly where to put your money and I will generate the best returns for you. Something like that. है ना. तो it's not as hard to get into as compared to the other verticals in finance. But लोग बात ही नहीं करते प्राइवेट वेल्थ के बारे में. और अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में लोग बात नहीं करते, ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है. सबको लगता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट एक्विटी, वेंचर कैपिटल, दिस इज़ दी ओनली फील्ड्स इन फाइनेंस. एंड ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है बिकॉज दीज आर द मोस्ट कम्पेटिटिव फील्ड्स इन फाइनेंस. मतलब जो बड़े बड़े लाइक बल्ज ब्रैकेट बैंक्स है ना, तुम्हारा JP मॉर्गन, तुम्हारा सिटी बैंक, तुम्हारा बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली,
ये लोग अपने जो फ्रंट ऑफिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या हेज फंड वाले बिजनेस के लिए या एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए है ना, वहाँ से जब ये लोग हायर करते हैं ना, तो गिने चुने 10-15 लोग एक साल में हायर करेंगे, दैट टू फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, ISB कॉलेज लाइक दैट। एंड सब लोग को वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है वहाँ तक पहुँचने की, बट अ लॉट ऑफ पीपल गेट इन दैट मिसकंसेप्शन कि अगर मैंने CFA किया, अगर मैंने एक दो फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स कर लिए तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ तक। एंड दैट इज़ इनएक्यूरेट, बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स भी यही सेल करते हैं कि आप हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करो एंड आपको एक महीने में इक्विटी रिसर्च में AMC में जॉब मिल जाएगी, विच इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सो या आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट अप कि मतलब एज एन इंडस्ट्री फाइनेंस में इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक लेट्स लुक एट कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर एग्जांपल, ट्रेजरी वाले रोल्स। ये मोस्टली मतलब जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको थोड़ा आसान होता है यहाँ पे जॉब्स मिलना। यहाँ पे आप करते क्या हो कि जो बड़े बड़े मतलब MNCs हैं, राइट, या बड़े बड़े भी नहीं, छोटे छोटे MNCs भी जो हैं उनके लिए भी काम करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमेज़ॉन, ठीक है। व्हेन आई से अमेज़ॉन, दिमाग में सीधा आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 50 लाख पैकेज, दैट्स व्हाट कम्स टू माइंड, है ना। बट अमेज़ॉन जैसे बड़े MNC के लिए भी समवन हैज़ टू रन द फाइनेंसेस, राइट। समवन हैज़ टू मेक श्योर कि जो कैश फ्लो है वो कैसे मतलब हाउ इज़ इट रनिंग, हाउ इज़ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी लुकिंग लाइक, क्या कंपनी के जो एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो करेक्टली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं, हाउ आर वी एक्चुअली प्लानिंग आउट आवर फाइनेंसेस एंड अप्लाइंग दैम। दिस इज़ व्हाट ट्रेजरी मैनेजमेंट डज, कंपनी के फाइनेंसेस को हैंडल करते हैं एंड मेक श्योर कि जो कंपनी के एसेट्स एंड रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं थ्रू द ईयर। डज दैट नॉट साउंड सो इंटरेस्टिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल। तो प्लीज़ ब्रॉडन योर होराइजन्स। एंड एज फार एज बात है कि मेरे को मेरी जॉब कैसे मिली, आई हैव ऑलवेज बिन 100% ऑनेस्ट ऑन दिस चैनल। मेरे स्किल्स एंड ये वो तो थे ही जो थे ही, बट उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये करंट 2025 के जॉब मार्केट में मुझे हेल्प करी है is my network and my connections. I knew someone who was on the team जिसके लिए हायरिंग हो रही थी, एंड मैंने डायरेक्टली उनसे बोला कि भाई गेट मी अ रेफरल, गेट मी एन इंटरव्यू। दे सेट अप द इंटरव्यू। एंड वो टाइम पे मेरे कैट के MBA इंटरव्यूज़ भी चल रहे थे, तो मेरा MDI का इंटरव्यू था एंड उसके 2 दिन बाद मेरा जॉब का भी इंटरव्यू था। तो आई वॉज सो फ्रेश, मतलब मेरे जियो पॉलिटिक्स के साथ, मेरे क्या बोलते हैं बिजनेस न्यूज़ के साथ, मेरे फाइनेंस के टेक्निकल्स के साथ भी। तो द इंटरव्यू वेंट सो स्मूथ एंड एवरीथिंग केम टुगेदर वेरी वेल बिकॉज मेरे पास रेफरल भी था, डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रेफरल। जो डायरेक्टर है कंपनी का, मेरा सीधा इंटरव्यू उनके साथ ही हुआ एंड देन आई गॉट द ऑफर लेटर विद इन 3 days बिकॉज मैंने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करी थी। पीपल कीप टेलिंग कि यू शुडंट यूज़ AI टू मच, यू शुडंट रिलाई ऑन AI। करेक्ट है, वी शुडेंट लाइक अपने दिमाग को आउटसोर्स नहीं कर देना है AI को। बट वन वे आई यूज AI वॉज, मैंने वो कंपनी की वेबसाइट को ChatGPT में लाइक एज अ प्रॉम्प्ट डाल दिया था एंड मैंने उनको बोला था कि प्रिपेयर any questions that these guys can ask me based on their business model and how can I prepare for them। and मैंने 2 दिन में सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक रोल स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रेप किया था एंड लिटरली मतलब मेरे को इंटरव्यू में ना 9-10 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से 5-6 तो ChatGPT ने मेरे को पहले से ही तैयार करवा दिया था एंड बाकी ऑफ देम वर वेरी बिहेवियरल एंड टेक्निकल क्वेश्चंस जो ऑन द स्पॉट, मतलब वो केस बेस्ड क्वेश्चंस थे मेरे इंटरव्यू में, वो भी मैंने टैकल कर लिए थे। सो या, यूज़ AI वेरी वेल फॉर इंटरव्यू प्रेप बिकॉज आई थिंक इट कैन हेल्प अ लॉट। एंड इन जनरल जो भी एरिया में डेटा बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे आपको AI हेल्प कर सकता है बिकॉज दैट्स व्हाट इट्स बेस्ट एट, राइट, स्टडिंग डेटा एंड गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर। सो या दैट्स प्रीटी मच हाउ आई गॉट माई जॉब। मैंने बहुत 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 लिंक्डइन पे मतलब आउटरीच किया लोगों के साथ एंड मैंने इवन अपने पेरेंट्स का नेटवर्क भी यूज़ किया। मतलब मैं अपने डैड के दोस्तों को बोलता था कि यार आपके पास है क्या ओपनिंग, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। एंड जस्ट नॉट दैट, आई वुड ऑल्सो आस्क देम ऐसे कि मतलब ठीक है ओपनिंग नहीं है बट लेट्स से इन द फ्यूचर अगर मेरे को आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, व्हाट ऑल स्किल्स कैन आई डेवलप, हाउ कैन आई बिल्ड माई सेल्फ। तो आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब उससे मुझे बहुत क्लैरिटी भी मिला एज टू वेयर आई वांट टू गो इन लाइफ। एंड yeah, that's pretty much what the story is like. So if you guys have any doubts too, you can always drop a comment down below, I will answer it to it as soon as possible। and अगर आपको मतलब डायरेक्ट 1-to-1 चाहिए then I would suggest email करो,
बिकॉज मैं अपना ईमेल ज़्यादा चेक करता हूँ देन एनी कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम. सो या कोई कॉन्क्रीट बड़े बड़े डाउट्स हैं ईमेल पे पूछो, आई विल गेट बैक. एंड होप दिस हेल्प्स. लेट्स गो टू द जिम. चेस्ट डे बेस्ट डे. Alright boys, starting chest day with my good old incline Smith machine press. मेरा प्रोग्राम अब कट ख़त्म होने के बाद वापस से चेंज हो गया है. वी आर डूइंग अ लिटिल लेसर वॉल्यूम बट ट्रेनिंग वन एक्स्ट्रा डे बिकॉज CFA के लिए मुझे थोड़ा लॉक इन करना है, जिस वजह से मैं जिम में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ. तो अब मैंने अपना ट्रेनिंग स्प्लिट इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट किया कि मेरा हर ट्रेनिंग सेशन 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाता है. आज का जो दिन है वो थोड़ा सा लंबा जाता है बिकॉज आज संडे है तो मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए वी बी डूइंग लिटिल बिट ऑफ चेस्ट बैक एंड शोल्डर्स टुडे. अगेन टॉप्स 1 आवर में ख़त्म करेंगे. सेट्स टोटल आज के सेशन के लिए अराउंड 12 to 13 ही रहेंगे, बट मसल ग्रुप के हिसाब से थोड़ी डाइवर्सिटी ज़्यादा है. टॉप सेट के लिए डूइंग 25, स्लोली बिल्डिंग माई स्ट्रेंथ बैक अप बिकॉज कट खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा डेफिनेटली वीक हो गया था. मतलब यहाँ पे मैं यूजली 27.5 के साथ करता था टॉप सेट, बट देन दैट हैज़ कम डाउन टू 25. होपफुली 8 to 10 reps के बीच में. एज सुन एज आई हिट 10 reps I'm going back to 27.5. So let's go. One more. That was 10 reps. मतलब नेक्स्ट सेशन में 27.5. Let's go. Alright, second movement of the day is going to be these mag grip lat pull downs. मैं मोस्टली चेस्ट एंड बैक दोनों को एक वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ. तो जैसे चेस्ट के लिए प्राइमरी मूवमेंट के लिए हम लोग एक दिन इंक्लाइन डंबल मारते हैं एंड देन एक दिन आज इंक्लाइन स्मिथ. सिमिलरली यहाँ पे वी यूज़ द डिफरेंट लैट पुल डाउन मशीन एक दिन पे और आज मैग ग्रिप वाला, बिकॉज आई डोंट नो दे बोथ हिट वेरी डिफरेंटली एंड आई लाइक बोथ द फीलिंग्स. एंड मुझे आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, तो मैं दोनों को डाल देता हूँ, एक दिन एक. सो या 3 सेट्स हियर टिल फेलियर एंड उसके बाद थोड़ा सा रोइंग करेंगे. सो लेट्स गो. ये 50 kg की डंबल से बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर रहा है. कुछ तो तकलीफ होगी ना इसको ज़िंदगी में. चल. नाइस. वन मोर न्यू. चल पुश. चल आई गॉट 2 मोर. लीव. तो ये जो मूवमेंट है आई थिंक इसने मेरा चेस्ट ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करी है. फील्स द बेस्ट. जस्ट चुम्मा 3 सेट्स यहाँ पे, फिर रो करेंगे. लास्ट 2 मूवमेंट्स ऑफ द डे इट्स गोना बी माई चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो एंड लैटरल रेसेस. फिर उसके बाद आई थिंक एक डेफिसिट पुशअप्स का सुपर सेट करेंगे एंड गो पोज फॉर लिटिल बिट. सो या लेट्स गो.
ओके, ट्रेनिंग डन, बैक, मतलब आज एकदम 10 आउट ऑफ 10 लग रही थी, बट अभी थोड़ा लेट हो गया है एंड मेरे साथ आर्यन भी है. सो वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर ब्रेकफास्ट टू कैफ़े बाहर. वहाँ पे बहुत मैक्रो फ्रेंडली मील ऑप्शंस मिलते हैं. आई विल शो यू गाइज व्हाट विल गेट एंड इट विल बी फन. सो लेट्स गो. ओके, सो वी हैव सम गुड ओल्ड फ्रेंच टोस्ट. Bhavya, Bhagyashree, something like that. What was it? खुश गया.